हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केसी क्लासेस में। तो बच्चों, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी नेचर क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है। तो पार्टनरशिप जो हमने की है तो उसके लिए अब हमें कुछ रूल्स बनाने हैं ना, कि आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कुछ डिस्प्यूट्स ना हो। अगर डिस्प्यूट्स होते हों तो उनको किस तरह से उनका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें हम ये रिटर्न में भी हो सकता है। और तो अब जो हमारा पार्टनरशिप डीड है, जो ए रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है, जिसमें हमने उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रखी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जिस पार्टनरशिप डीड की जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, एग्रीमेंट की ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होंगी रिटन रूप में, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। किसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उनके समाधान के लिए आगे हमें किस तरह से बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, किस तरह से किसी को सैलरी मिलेगी तो वो क्या होगी, किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं तो हमने लिखना होगा। तो जहाँ पे हमने ये राइट डाउन कर रखा है वो है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब उस पार्टनरशिप डीड में क्या होंगे, किस किस के बारे में हमने उसको क्लियर किया हुआ होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर है हमारा, तो हमारी फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है, फर्म्स नेम, ठीक, हमारी फर्म का नाम क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स नेम, ठीक है। पार्टनर्स का नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ठीक। नंबर थर्ड पॉइंट आता है इसमें, नेचर क्या है हमारे बिजनेस की, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। और हमारा जो फर्म का प्रपोज है वो क्या है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि जो उसकी हमने जो पार्टनरशिप फर्म की है उसकी कैपिटल क्या होगी, कैपिटल क्या होगी, और कैपिटल का पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, पार्टनर्स ठीक है, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कि किस तरह से पार्टनर किस तरह से कैपिटल लगाएंगे, कौन से रेशियो में लगाएंगे, किसकी क्या कैपिटल होगी, ठीक। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कोई भी एक पर्सन है वो कहीं बाहर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो उसको उसके बदले ब्याज मिलता है। तो इसी तरह की वो चाहता है कि मैंने जो फर्म में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, मुझे उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसको ब्याज मिलना चाहिए। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो उसकी रेट क्या होगी, अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पर तो क्या किस रेट से मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आता है ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, आहरण, जब फर्म में से किसी पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है तो वो फर्म में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ होगा पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर किस तरह से अगर ड्राइंग करेगा तो किस तरह से कितनी कर सकता है, ठीक है, ये ड्राइंग आता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे फर्म से पार्टनर ने पैसा निकाला तो ये पार्टनर का क्या है, एक तरह से खर्चा हो गया ना, खर्चा लगा, नुकसान हो गया उसको कि उसके पार्टनर ने पैसा निकाल लिया। तो पार्टनर ने जब उसमें से पैसा निकाला है तो फर्म चाहती है कि मैंने जो खर्च किया है, पार्टनर ने पैसे लिए हैं तो उस पर पार्टनर मुझे ब्याज दे। तो इसी वजह जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कि पार्टनर चाहता है कि फर्म मुझे अपने पैसे पर इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसी तरह से फर्म चाहती है कि पार्टनर ने अगर मुझसे पैसे लिए हैं तो वह भी उस पर इंटरेस्ट दे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो क्या है, फर्म का एक तरह से एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उसकी एक तरह से इनकम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो किस रेट से होगा, ठीक, तो उसकी जो भी रेट है वो सब उसमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। नेक्स्ट आता है अपने पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है P&L शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा हमारा उसको हमें शेयर करना है पार्टनर्स को। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में वो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। ठीक, इक्वली करेंगे या उन्होंने जो भी डिसाइड कर रखा होगा वो रेशियो इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर सैलरी, मान लीजिए एक पार्टनर एक एम्प्लॉय की तरह भी काम करता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो फर्म उसको उसके बदले सैलरी देगी। ये सैलरी हो गया। मान लीजिए कमीशन, पार्टनर कुछ काम कर रहा है इसमें कमीशन बेस पे, तो उसको किस तरह से कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी तो ही पार्टनर को मिलेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेंगी। कि लास्ट में पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है और पार्टनर ने कहा कि मैंने कुछ इस तरह से काम किया था तो इसके लिए मुझे सैलरी चाहिए, मुझे कमीशन चाहिए, तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी गुडविल क्या होगी। गुडविल हमारी फर्म की ख्याति क्या होगी, कैसे कब कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस गुडविल की। जब कोई भी एक नया पार्टनर आता है, एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है, तो इस तरह से हमें उस फर्म की गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको गुडविल निकालें कैसे, किस तरह से कैलकुलेट करें, तो उस हमारे पार्टनरशिप डीड में मिलेगा कि हमें किस तरह से उसको वैल्यूएट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग पीरियड। ऑफ फर्म, जो हमारी फर्म है उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। ठीक है, कि हमें जो खाते जो मेंटेन करेंगे तो वो कब क्लोज करेंगे, कब ओपन करेंगे। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा उसका। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्म के फर्म्स अकाउंट जो हैं उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड। ठीक है, जो फर्म के अकाउंट हैं, फर्म के खाते हैं, उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनको मेथड क्या होगा। ठीक है, उसके मेथड क्या होगा, मेथड। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग हमारी जो फर्म के बुक्स हैं उनको किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, ऑडिट करेंगे या नहीं करेंगे, करेगा तो कौन करेगा, अगर किसी को अपॉइंट करना है तो किस तरह से, अगर या फिर कोई पार्टनर ही करेगा, जो भी उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वो इसमें लागू होगा। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारी पार्टनरशिप है टाइम, कि पार्टनरशिप कितने समय तक है। पार्टनरशिप हमने 2 साल के लिए की है, 3 साल के लिए की है, 5 या 10 साल के लिए की है, या जब भी हमारी फर्म ख़त्म होगी, फर्म का हम समापन करेंगे लास्ट में, तब तक हमारी पार्टनरशिप चलेगी। ठीक है, तो ये है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। बैंक अकाउंट कैसे होंगे,
बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, जब एक पार्टनर एडमिट होता है, एक नया पार्टनर, तो हमें उस कंडीशन में हमें कौन से रूल फॉलो करने हैं। ठीक है। जब एक नया पार्टनर के एडमिशन के टाइम हमें कौन सा रूल फॉलो करने हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से सेटलमेंट करें। किस तरह से सेटलमेंट करें डिस्प्यूट्स को। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पार्टनरशिप डीड में ये कुछ बातें हैं जो हमारे पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें राइट डाउन करनी हैं। तो अगर हमने इस तरह के एग्रीमेंट हो चुका है हमारा, हमने ये बातें लिख ली हैं, और तो वो हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती हैं। और ये सब चीज़ें हैं जो हमारे पार्टनरशिप को और हमारे बिजनेस को आगे चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं हमारे पास पार्टनरशिप डीड हो और वो रिटर्न में हो। ठीक है। ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे। ज़रूरी नहीं पार्टनरशिप डीड हो, तो उस टाइम क्या करेंगे, किस तरह से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किस तरह से हम जो डिस्प्यूट्स हैं उनको कैसे सेटल करेंगे। उस टाइम हमारे पास कैपिटल होगी तो कितनी किस तरह से होगी, उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं हमारी फर्म तो वो किस रेट से देगी, किस तरह से देगी, और जो ड्राइंग होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो इस तरह से ये बातें फिर उनका क्या करेंगे। तो ये पार्टनरशिप डीड की अब्सेंस में जो कुछ बातें हैं जो लागू होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है। ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो अब हमें देखनी हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट, कहा था ना कि ये रिटर्न में भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है, लेकिन रिटर्न में है तो वो बेटर होती है। और कोई दोनों ही कंडीशन में मान लो ना तो वो पार्टनरशिप डीड है हमारे पास, क्योंकि रिटर्न में है तो वो पार्टनरशिप डीड हो जाती है, और ना ही फिर हमने वर्बल एग्रीमेंट कर रखा है पार्टनरशिप का, तो फिर वो किस तरह से अप्लीकेबल होंगे, ये कुछ बातें। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर क्या होगा, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। P&L शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली 1:1। ठीक है। मान लो दो पार्टनर है हमारे पास, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर क्या होगा, फिर वो अपने जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली बांटेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी फर्म नहीं देगी उस कंडीशन में। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। ठीक है। ये जो पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिख रखा है तो ही फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर को, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम कंडीशन, इसमें भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। ठीक है। हमारी फर्म किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकती जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी कमीशन कुछ नहीं होगा। मान लीजिए किसी पार्टनर ने
कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ के तरह काम किया है और वो चाहता है कि भाई अब मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मैंने पार्टनरशिप के अलावा भी मैंने एक एम्प्लॉय की तरह काम किया है, मैंने ये काम किया, मुझे इसके बदले कमीशन मिलना चाहिए, तो उसको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा उसको चाहिए तो हमारे पार्टनरशिप डीड में हुआ होता, तब तो मिल जाता, लेकिन अब उसको सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन वही 12% होगा, 5% होगा, 6% होगा, 9% होगा, तो फिर वो ही माना जाएगा, लेकिन मान्य होगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड है नहीं हमारे पास, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा कहाँ होगा? तो इस कंडीशन में ही इंटरेस्ट ऑन लोन तो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से। ये इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, ये इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में दिया जाएगा। प्रॉफिट है तो देना ही देना है, अगर लॉस है हमारे पास तो भी हमें ये इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि जिस तरह से एक फर्म पार्टनर से लोन ले रही है, मान लीजिए वो किसी थर्ड पर्सन से लोन लेती तो भी तो उसे पे करना पड़ता, क्योंकि थर्ड पर्सन की तो फिर हमारे पास लाइबिलिटी हो जाती है और लाइबिलिटी को तो पे करना ही पड़ता है। तो चाहे वो लोन पार्टनर से लिया हो चाहे किसी थर्ड पर्सन से लिया हो, ये पे करना पड़ेगा। और जो पार्टनर का लोन है वो फिर उसके रेट 6% पर एनम रहेगी। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं हो, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कौन से रूल लागू होंगे, तो ये चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि जो हमारे पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम किस तरह से करेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस के लिए आप तलपट बनाते हो, ट्रायल बैलेंस शीट बनाते हो, उसके लिए रोज़ाना जर्नल एंट्री वगैरह करते हो, लेजर्स बनाते हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते हो, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। लेकिन अब हमें मान लीजिए हमारे पास बिजनेस के में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब हम तो एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं ना, हमारा बिजनेस कैसा है? पार्टनरशिप का बिजनेस है। ठीक। तो अब हम हमारी पार्टनरशिप जो है उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ करें? ये जो प्रॉफिट आया था ना, ये तो P&L अकाउंट का आया था। मान लीजिए ये प्रॉफिट तो हमारा P&L अकाउंट का आया था कि हमने ये देखा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अब हमारे पार्टनरशिप का बिजनेस है और अब उससे आगे के ट्रांजैक्शन हम कहाँ ले जाएंगे? तो इसके लिए अब हमारे पास बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस से आगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। देखिए अब इसमें क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा था कि ये जो हमारे डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी, तो इसमें सभी एक्सपेंस होते थे। ठीक है। इसमें सभी एक्सपेंस थे और इसमें सभी इनकम थी। तो इसी तरह से वहाँ उस प्रॉफिट से आगे तो लेकर जा रहे हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ, तो चीज़ें तो वही रहेंगी कि इधर एक्सपेंस रहेगा इधर इनकम रहेगी। ठीक है। अब ये देखना है हमें कि उस प्रॉफिट में इनकम हमारे पास पार्टनरशिप में अब कौन सी है, और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो अब पार्टनरशिप फर्म में उस प्रॉफिट से आगे और क्या इनकम हुई पार्टनरशिप फर्म में, और कौन से पार्टनरशिप फर्म के में हमने आगे एक्सपेंस किए हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या किया है? प्रॉफिट लेकर आए हैं।
क्योंकि वहाँ पर हमने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब उस प्रॉफिट को आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें कुछ पार्टनरशिप का कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी तो इधर जोड़ देंगे, कुछ एक्स्ट्रा हमने खर्च किया होगा तो इधर घटा देंगे, और लास्ट में हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास पार्टनरशिप में बांटने योग्य जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। देखिए, तो इधर तो हमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस से जो डेबिट साइड में हमारे पास प्रॉफिट हुआ था वो लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा, जो नेट प्रॉफिट कहाँ से आया है, जो नेट प्रॉफिट आया है P&L अकाउंट से। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, P&L अकाउंट से चल कर आया है, उस प्रॉफिट को हम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी फर्म की कौन सी इनकम है, यही तो देख रहे थे हम, इस क्रेडिट साइड में इसकी इनकम आएंगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब इस क्रेडिट साइड में कौन सी इनकम है हमारी फर्म के लिए, देखिए, क्या सैलरी पे कर रहे हैं किसी पार्टनर को, कमीशन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी फर्म की इनकम है? नहीं। फर्म की इनकम कहाँ है, ड्राइंग की, ये भी फर्म की इनकम नहीं है, लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिला फर्म को, किसने दिया, पार्टनर ने दिया। तो फर्म ने एक चीज़ कमाई, जो पार्टनर ने ड्राइंग किया था उस ड्राइंग पर इसने इंटरेस्ट कमा लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये है इसकी इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने कितना किया, मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं, ABC जो भी है उसके, इधर हमारी आ जाएगी टोटल, जो हमारा ये प्रॉफिट होगा ना, ये और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा टोटल आ जाएगी। बस फर्म के पास यही है इनकम कमाने के लिए आगे पार्टनरशिप में, और कुछ नहीं। इधर देखिए डेबिट साइड में इसने खर्च क्या क्या किया, खर्च में देखिए इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर उसने कहा कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, ये इसने दे दिया, हमारे पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, और कौन सा खर्च है, इसने पार्टनर को सैलरी दे दी, कहा था ना कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा है कि हमें सैलरी चाहिए तो ये दे दी। मान लीजिए कमीशन, बोनस, ये चीज़ें एक्सपेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसने कुछ रिजर्व रख रखा है, रिजर्व रख लिया। ओके, अब इसके बाद क्या बच गया, इसने जो खर्च करना था, जो कमाना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके पास आ गया है भाई, वहाँ से हमने प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट लिया, उस प्रॉफिट में आगे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा हमारे पास इनकम आई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में, उसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने खर्च किया था ये यहाँ पर आ जाएगा। हमने मान लीजिए इसको सैलरी कमीशन बोनस दिया था, ये यहाँ पे आ जाएगा। हमने रिजर्व कुछ रख दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया कि जो यहाँ से हमने लेस के, मान लीजिए ये 1 लाख था, ठीक है, ये 10,000 ये हो गया, 1,10,000 कहाँ गया भाई, 1,10,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चुका दिया, 20,000 रुपये पे किया, ठीक। सैलरी कमीशन बोनस का हमने 10,000 पे कर दिया, रिजर्व का हमने रख लिया 15,000। अब तो कुछ बचेगा। अब हमारे पास 110 में से 20,000, 10,000 ये 30,000, 40,000 और 45,000, ठीक है। 110 में से 45,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा वो पार्टनर्स में डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। क्या, 2
प्रॉफिट, ए का कितना, बी का कितना, जो भी सी का कितना, ठीक है, उनका जो पार्टनरशिप का जो रेशियो होगा ना उसमें बट जाएगा, ठीक है, और ये हमारी टोटल आ जाएगी 110, ठीक है। तो ये था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसी तरह से होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी एक तरह से एक्सपेंस इसमें डेबिट साइड में लिखते हैं उसमें भी, और क्रेडिट साइड में उसकी जो भी इनकम होती हैं वो लिखी जाती हैं। कि बिजनेस का जो जो एक्सपेंस और इनकम थी, पार्टनरशिप का नहीं, बिजनेस का, पार्टनर का नहीं, बिजनेस का जो जो एक्सपेंस किया था, मान लीजिए बिजनेस के लिए, माल के लिए हमने गाड़ी भाड़ा और कर्मचारियों को सैलरी दी, इस तरह से जो भी खर्चा था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया। लेकिन अब हमें पार्टनर्स पे क्या खर्च करना है और पार्टनर से अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म को कुछ प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है, तो वो दिखाना है। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम थोड़ा सा आगे लेकर आ रहे हैं और उसके लिए बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसी तरह का नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट साइड में सारी एक्सपेंसेस आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो इधर आ जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पे अपना लॉस था तो वो इधर आ जाता, ठीक है, ये यहाँ पे लॉस हो जाता। फिर इसी तरह से टू लॉस ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट लॉस। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम यहाँ पे लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने ये प्रॉफिट लेके आए, ठीक है, ये तो हो गया। इसका एक्स्ट्रा इनकम और क्या हुई, इसने ड्राइंग की थी पार्टनर्स ने, और पार्टनर्स से ड्राइंग से इसने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी फर्म की क्या है, इनकम है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी क्रेडिट साइड में। इसके अलावा डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमारी फर्म ने खर्चा किया है और वो खर्चा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसने पार्टनर को, देखिए ये कौन सी सैलरी और कमीशन बोनस है जो इन्होंने फर्म ने पार्टनर को दी है, पार्टनर को दी है ना, वो है ये, किसी एम्प्लॉय को दी है वो नहीं है। एम्प्लॉयज़ वाले जो चक्कर था वो तो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो चुका, यहाँ पर तो सभी पार्टनर्स की बातें हैं। तो ये पार्टनर की सैलरी कमीशन बोनस हो गया। मान लीजिए इसने ये कहा कि भैया हमें रिजर्व भी रखना है, तो इसने रिजर्व रख लिया। बाकी जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है, डिविजिबल, BL, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। और ये प्रॉफिट है, ये अब ऐसा नेट प्रॉफिट है जो हमारे पार्टनर्स में शेयर करेंगे, ठीक है। रेशियो, जो भी रेशियो इन्होंने डिसाइड कर रखा है पार्टनरशिप डीड में, इनका इन्होंने बता रखा होगा, अदरवाइज फिर इक्वली होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें थी जो हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही है, बस ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स की बातें नहीं, पार्टनर्स के लिए जो हमने खर्च और इनकम हुई है ना वो इसमें आएंगी। बाकी जो बिज़नेस की है ना, पार्टनर के अलावा जो हमने बिज़नेस पर खर्चा किया और बिज़नेस ने जो इनकम कमाया है वो तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पार्टनर का जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।